Hello guys, welcome back to my channel and yet another video. So today's our topic is on research. ठीक है, let's start the topic. What do you mean by research? Process of finding solution of a problem. ठीक है, किसी भी प्रॉब्लम का हम सोल्यूशन फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं. इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ सर्च फॉर नॉलेज. ठीक है, रिसर्च इज़ ए वे ऑफ थिंकिंग, अंडरस्टैंडिंग एंड फॉर्मुलेटिंग गाइडिंग प्रिंसिपल एंड डेवलप एंड टेस्टिंग न्यू थ्योरीज. इसमें हम थिंक करते हैं, सोचते हैं, समझते हैं और एक प्रिंसिपल फॉर्मुलेट करते हैं एंड डेवलप करते हैं और न्यू थ्योरीज़ को टेस्ट करते हैं. इसमें हम क्वेश्चनिंग व्हाट यू हैव एंड सिस्टमेटिक एग्जामिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन टू फाइंड आंसर. जो भी हमारे पास इंफॉर्मेशन अवेलेबल है उसको हम सिस्टमेटिक तरीके से उनके आंसर फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं. रिसर्च कंप्राइजिंग डिफाइनिंग एंड रीडिफाइनिंग प्रॉब्लम्स. प्रॉब्लम को डिफाइन करना, देन अगेन उसको रीडिफाइन करना. फॉर्मुलेट हाइपोथेसिस, हाइपोथेसिस फॉर्मुलेट करना. कलेक्टिंग, organizing and evaluating data and making deduction and reaching conclusion. ठीक है, इसमें हम जो भी हमारे पास डाटा होता है उसको कलेक्ट करते हैं, एक सिस्टमेटिक तरीके से ऑर्गेनाइज करते हैं, इवेलुएट करते हैं एंड डाटा मेकिंग डिडक्शन एंड रीचिंग कंक्लूज़न. उसके बाद फाइनली हम किसी कंक्लूज़न पर पहुंचते हैं. अब इन शॉर्ट में हम देखते हैं कि फाइंडिंग सोल्यूशन ऑफ ए प्रॉब्लम, एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालना थ्रू ऑब्जेक्टिव एंड सिस्टमेटिक मैनर, एक सिस्टमेटिक मैनर में और एक कुछ ऑब्जेक्टिव भी डेफिनेटली होना चाहिए. ठीक है, रिसर्च अगर आपसे कोई पूछे तो सिंपल लैंग्वेज में हम उसका क्या रिप्लाई कर सकते हैं कि फाइंडिंग सोल्यूशन ऑफ अ प्रॉब्लम. ठीक है, इसके फीचर्स क्या क्या हैं. सोल्यूशन ऑफ अ प्रॉब्लम, किसी भी एक प्रॉब्लम का हम सोल्यूशन फाइंड आउट करते हैं. प्रेडिक्ट फ्यूचर अकरेंस, कि फ्यूचर में क्या होने वाला है उससे रिलेटेड हम प्रेडिक्ट करते हैं. एक्यूरेट ऑब्जर्वेशन, हमारी जो ऑब्जर्वेशन होती हैं वो एक्यूरेट होती हैं. डिस्क्रिप्शन, रिक्वायर एक्सपर्टाइज, इसके लिए बहुत सारी जो है एक्सपर्टाइज की ज़रूरत होती है, एक पूरी प्रोसेस हमें फॉलो करनी होती है. ठीक है, एक्सपर्टाइज होना बहुत ज़रूरी है. ऑब्जेक्टिव एंड लॉजिकल, हमारा उस रिसर्च को करने का कोई ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, कुछ लॉजिक होना चाहिए. एंड रिक्वायर करेज, इसमें करेज की ज़रूरत होती है. केयरफुली रिकॉर्डेड एंड रिपोर्टेड, ये केयरफुली हमें रिकॉर्ड करना चाहिए. इसको जो है पढ़ने वाले बहुत लोग होते हैं, अगर हम गलत कर देंगे रिपोर्ट तो इसका जो है नेगेटिव इम्पैक्ट भी पड़ सकता है. अब हम रिसर्च प्रोसेस पढ़ेंगे जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है. इसमें हम क्या करते हैं, सिस्टमेटिक इंक्वायरी रिक्वायर केयरफुली प्लानिंग एंड इन एन ऑर्डरली इन्वेस्टिगेशन. हमें इसमें एक इंक्वायरी करनी पड़ती है जो कि हमें कैसे करनी होती है, केयरफुल प्लानिंग करके इन एन ऑर्डरली इन्वेस्टिगेशन, एक एन इन्वेस्टिगेशन तक पहुंचने के लिए हमें उसकी केयरफुल प्लानिंग करनी होती है. अब हम इसके स्टेप्स देखते हैं कि क्या क्या स्टेप्स आते हैं रिसर्च प्रोसेस के अंदर. डिफाइनिंग द प्रॉब्लम, प्लानिंग ए रिसर्च डिज़ाइन, planning a sample, collection of data, analysis of data, conclusion and report. सबसे पहले हम क्या करेंगे, डिफाइन द प्रॉब्लम. भाई हमारी प्रॉब्लम क्या है, हमारी मतलब कि किस टॉपिक पर हम जो है रिसर्च करना चाहते हैं. हेल्थ से रिलेटेड है, फैशन से रिलेटेड है, ब्रांड से रिलेटेड है, किसी कंपनी से रिलेटेड है, स्टॉक मार्केट से रिलेटेड है, किसी भी टॉपिक से रिलेटेड है, साइंस से रिलेटेड है. हमें सबसे पहले हमें प्रॉब्लम का पता होना चाहिए. प्रॉब्लम होती क्या है, मतलब व्हाट्स गोइंग रॉन्ग, क्या गलत हो रहा है, क्या दिक्कत क्या आ रही है, वो चीज़ हमें पहले पता होनी चाहिए.
डिस्कवर, पहले हम उसको डिस्कवर करेंगे कि कोई प्रॉब्लम भी है, उसको फिर आइडेंटिफाई करेंगे कि हाँ भाई ये प्रॉब्लम है, और फिर हम उसका सॉल्यूशन खोजने की, सॉल्यूशन फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। फॉर एग्जांपल हम लेते हैं जैसे कि इनिशियल ग्रेइंग ऑफ हेयर एंड इन अर्ली एज, कि आजकल क्या हो रहा है, अर्ली एज में ही जो है इनिशियल जो है बाल जो है ग्रे होने लगते हैं। तो उसके क्या रीज़न हो सकते हैं? बैड हैबिट्स, एनवायरनमेंट है, पुअर लाइफस्टाइल है। हमें उसका रूट केस फाइंड आउट करना होता है वेरियस जो हमारे पास अल्टरनेटिव अवेलेबल है उनमें से। ठीक है, कोई भी हम प्रॉब्लम ले लेते हैं, जैसे कि कोई भी कंपनी है, उसके प्राइजेस शेयर के वो क्यों कंटिन्यूसली कम हो रहे हैं? क्या कंपनी की जो है वर्किंग अच्छी नहीं है, एम्प्लॉय एफिशिएंट नहीं है, जो प्रोडक्ट वो बेच रही है वो अच्छे नहीं हैं, उनकी क्वालिटी अच्छी नहीं है, इस वजह से ऐसा हो रहा है। तो हम उसके लिए हम रिसर्च प्रॉपर करते हैं। सबसे पहले हमें प्रॉब्लम फाइंड आउट करना होता है कि प्रॉब्लम क्या है। इसके लिए हम टेक्निक क्या क्या यूज़ कर सकते हैं? सेकेंडरी डाटा एनालिसिस। सेकेंडरी डाटा एनालिसिस, प्राइमरी डाटा क्या होता है? जो फर्स्ट टाइम जो एक्वायर किया गया होता है। सेकेंडरी डाटा जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग डाटा को ही हम जो है यूज़ करते हैं, जैसे कि मैगज़ीन में होता है, न्यूज़पेपर में होता है, बुलेटिन बोर्ड्स पर होता है, वो डाटा होता है सेकेंडरी डाटा। सेकेंड वन इज़ पायलट स्टडी। इसमें हम लार्ज स्टडी के लिए हमें ये गाइड प्रोवाइड करता है। ठीक है, नेक्स्ट टॉप पॉइंट है प्लानिंग द रिसर्च डिज़ाइन। रिसर्च डिज़ाइन का मतलब क्या होता है? एक मास्टर प्रिंट होता है, एक ब्लूप्रिंट होता है। ठीक है, विच स्पेसिफाई, जो हमें बताता है मेथड्स एंड प्रोसीजर फॉर कलेक्टिंग एनालाइजिंग द इंफॉर्मेशन, कि हमें इंफॉर्मेशन को जो है किस तरह से कलेक्ट करना है, उसको एनालाइज करना है, उसके लिए हमें कौन से मेथड या कौन सा प्रोसीजर बेस्ट रहेगा। इसमें हम क्या करते हैं? मस्ट डिटरमाइन, क्या क्या हमें पता लगाना होता है? सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, डिज़ाइन टेक्निक, सैम्पलिंग मेथड, शेड्यूल एंड कॉस्ट ऑफ रिसर्च। ये सारी चीज़ें हमें पहले पता लगानी होती हैं। फिर हम टेक्निक यूज़ करते हैं, टेक्निक फॉर सर्वे, एक्सपेरिमेंट, सेकेंडरी डाटा। सर्वे हम कैसे कर सकते हैं? क्वेश्चनेयर यूज़ करके, कि भाई क्वेश्चनेयर क्या होता है? एक सेट ऑफ क्वेश्चंस होते हैं, उसमें हम जो है पीपल को देते हैं वो फिल करने के लिए। कोई भी अगर हम उनसे इंफॉर्मेशन चाहते हैं, उनकी पर्सनल डिटेल या फिर उनकी जो क्या वो इस पर्टिकुलर मैटर से रिलेटेड क्या प्रॉब्लम वो फेस कर रहे हैं, ठीक है, वो सब हम कर सकते हैं। एक्सपेरिमेंट्स हम कोज एंड अफेक्ट रिलेशनशिप फाइंड आउट करने के लिए करते हैं। सेकेंडरी डाटा, कलेक्शन ऑफ सेकेंडरी डाटा, ठीक है, ये सारी जो है टेक्निक यूज़ की जाती हैं रिसर्च डिज़ाइन प्रिपेयर करने के लिए, एक मास्टर प्लान प्रिपेयर करने के लिए। थर्ड पॉइंट है कि प्लानिंग द सैम्पल। It include any procedure that uses a small number of item part of population instead of whole population। पूरा population यूज़ करने के बजाय कि भाई अब हम इंडिया के अंदर कितनी ज़्यादा population है, 135 करोड़ की पॉपुलेशन है। तो हर एक टॉपिक पर अगर हम सबसे पूछने जाएंगे तो हम किसी भी प्रॉब्लम के सल्यूशन तक तो नहीं पहुंच पाएंगे। ठीक है, तो इसलिए हम क्या करते हैं कि एक सैम्पल मेथड यूज़ कर लेते हैं, कि एक छोटा सा हिस्सा हम जो ले लेते हैं सभी को लेने की बजाय। ठीक है, सैम्पलिंग टेक्निक क्या क्या होती हैं? प्रोबेबिलिटी और नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। प्रोबेबिलिटी के टाइप्स हैं सिंपल प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग, सिस्टमेटिक सैम्पलिंग। और नॉन प्रोबेबिलिटी की है कोटा सैम्पलिंग, पर्पसिव सैम्पलिंग, स्नोबॉल सैम्पलिंग, कन्वीनियंस सैम्पलिंग। इनके बारे में डिटेल हम अनदर वीडियो में स्टडी करेंगे।
ठीक है, इसके बारे में हम अभी स्टडी करेंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो हम आगे पढ़ते हैं। डाटा कलेक्शन, आफ्टर दैट द प्रोसेस ऑफ गैदरिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम रिस्पोंडेंट में बिगिन। उसके बाद हम डाटा कलेक्ट करते हैं, जो भी रिस्पोंडेंट है हमने सैम्पल सेलेक्ट कर लिया, अब हम उससे जो है इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे। इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के कुछ मेथड्स होते हैं, जैसे कि सर्वे, फिलिंग क्वेश्चनियर, पर्सनल इंटरव्यू, ऑब्जर्वेशन मेथड। जो भी हमें बेस्ट मेथड लगे अपने कन्वीनियंस के हिसाब से वो हम सिलेक्ट कर लेंगे। डाटा एनालिसिस, अब हमारे पास डाटा आ गया है, अब हमें उसको इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट करना है। इन्फॉर्मेशन जो कि हमारे लिए डिज़ायरेबल हो, यूज़फुल हो, ठीक है। रो डाटा हमारे किसी काम का नहीं है, हम उसको कन्वर्ट करेंगे, एक फॉर्मेट तैयार कर लेंगे, उसको हम एडिटिंग कोडिंग करेंगे, उसको फिर एक कैटेगरीज में सिंबल दे देंगे, उसमें डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। मस्ट बी डन फॉर ग्रुप ऑफ रिस्पॉन्सेस, ठीक है। फिर उसके बाद एनालिसिस का मतलब क्या होता है, डिटरमाइनिंग कंसिस्टेंट पैटर्न के ऐसा क्यों हो रहा है, उस पर हम पैटर्न एस्टैब्लिश करते हैं। भाई ये दिक्कत क्यों आ रही है, या कंटिन्यूसली ये दिक्कत आ रही है, या कुछ एक लोगों को ये प्रॉब्लम आ रही है, वो हम उसके रिलेटेड हम पैटर्न्स डिसाइड कर लेंगे। समराइजिंग द अप्रोप्रिएट डिटेल, और एक उसकी फिर लास्ट में समरी तैयार कर लेंगे। ओके, लास्ट हमारा स्टेप होता है कंक्लूजन। एट फाइनल स्टेज प्रोसेस इज़ टू बी इंटरप्रेट द इंफॉर्मेशन को इंटरप्रेट किया जाता है और कंक्लूज़न निकाले जाते हैं कि ये प्रॉब्लम क्यों आ रही थी, इसके सोल्यूशन क्या क्या हो सकते हैं, वो हम फाइंड आउट करते हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडे। I hope you like my video. Please like and subscribe my channel as much as possible and press the bell icon for further notification. Thank you.